राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं। कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत। और मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप किस स्कीम का वेलकम करते हैं, ओपीएस का, एनपीएस का, या फिर ताज़ा जो अभी 2 दिन पहले भारत सरकार ने घोषणा की है यूपीएस का? समर्थन की बात तो देखिए बड़ी स्पष्ट है, सिर्फ और सिर्फ ओपीएस, ना आगे ना पीछे ना ऊपर ना नीचे, सिर्फ ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम का हम समर्थन करते हैं। जहां जहां हमारी सरकारें हैं, जैसे हिमाचल में हमने लागू कर दी, राजस्थान में हमने लागू की थी, अब भाजपा की सरकार आ गई, उन्होंने रोक दी है। वहाँ मध्य प्रदेश में हम लागू करने जा रहे थे, हमारी सरकार नहीं आई है। हम तेलंगाना और कर्नाटक में भी बड़ी जल्दी ओपीएस लागू करने की उस पे हैं, कगार पर है। बहुत साफ सी बात है, आने वाले समय में हम आगे भी ओपीएस लागू करेंगे। एक चीज। दूसरी चीज जो नो एनपीएस नो यूपीएस, देखिए ओनली, मैं आपको बताता हूँ सर, ऐसा ओल्ड पेंशन, ओनली ओल्ड पेंशन स्कीम हो कर क्या रहे हैं भाई। आप एक चीज है, कभी कहते हैं क्या नाम एनपीएस लाएंगे, फिर कहेंगे यूपीएस लाएंगे। अब जब इससे भी लोग क्या नाम ये विजय बंधु जी जैसे लोग हंगामा करने लगेंगे, जिंदाबाद धरना देने लगेंगे, तो ये जीपीएस ले आएंगे, फिर टीपीएस ले आएंगे, फिर बीपीएस। ये कोई मतलब है? आप हमको बताइए कि भाई यूनिफाइड पेंशन स्कीम आप लेकर के आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि 25 साल सरकार चलानी, खजाने पे बोझ ऐसे पड़ेगा नहीं? कहां से लाके दे दें? एक बात बताएं, पेंशन दे दो, ऐसे कैसे दे? खजाने पे बोझ तो तब पड़ता है जब आप 20,000 करोड़ का महल बनवाते हैं, 8,000 और 16,000 करोड़ के जहाज खरीदते हैं। आप खजाने पे बोझ तब नहीं पड़ता है, क्योंकि खजाने का बोझ तो ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन धारक जो है वो अपने पैसा जो आपको जमा करता है ना पूरी जिंदगी, उसका जो ब्याज आपको मिलता है उस पैसे का, आप सेफ निवेश, अडानी में निवेश करेंगे डूब जाएगा। आप बात समझिए, क्योंकि अडानी को अगर आपको बचाना है पेंशन फंड से तो डूब जाएगा। लेकिन आपको क्या नाम विनोद अडानी को देना हो, माधवी बुच को देना हो, तो डूबा जाएगा पैसा। लेकिन अगर आपको पोस्टल में लगाना हो, एलआईसी में लगाना हो, आपको ऐसी जगह पे लगा जो गवर्नमेंट अश्योर्ड जो पीएसयूज हैं उनको बनाना हो, तो भाई अर्थव्यवस्था का बोझ कौन उठाएगा? आप उठाएंगे क्या? आपसे जो सरकार चला रही है उसको तो अर्थव्यवस्था भी संभालना है ना। मेरी बात ही, मैं वही तो आपसे कह रहा हूं कि अगर आप निकम्मे हैं तो सरकार छोड़ दीजिए ना। आपको अर्थव्यवस्था नहीं संभालनी आती, हमें अर्थव्यवस्था संभालनी आती, हमें दे दीजिए, हम संभाल लेंगे। कर्मचारियों के सर ये आप पेंशन से, अब सुनिए, अब कैसा करोड़ रुपया जाता है, आप कैसी बात ऐसा है, लाखों करोड़ रुपया कोई आप खैरात में नहीं देते हैं, पूरी जिंदगी उससे काम करवाते हैं, उसकी आंखें खत्म करते हैं, नाबीना करते हैं उसको, अब उसके हाथ खराब करते हैं पूरी जिंदगी आपके सामने। आप एक बात बताइए, आप ही के यहाँ जो कर्मचारी है, जो नीचे से लेकर के ऊपर तक आखिरी तक अगर आपके साथ जुटेगा तो आप उसका ख्याल रखेंगे कि नहीं रखेंगे? देते हैं, हम तो कंट्रीब्यूट करते हैं। क्यों करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं हम, पर बाध्यकारी है, नियम है। तो नहीं, अगर नियम नहीं होता तो देश का कानून है। नहीं, अगर नियम नहीं होता, कंपनी के रूप में हम अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। नियम नहीं होता तो नहीं करते भाई, नियम बनाना पड़ता है। नियम नहीं होता तो ये जो कैमरामैन है आपका, इसको आप पैसा नहीं देते? देते क्यों नहीं देते? आप बात समझिए, ये है बात आपकी, ये ड्यूटी नहीं, ये कर्तव्य है आपका, ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा करें। मैं आपको एक चीज, अभी मैं एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपसे, उसके बाद आप सवाल कर लीजिए। आप गुस्सा होने वाले? नहीं सर, हम गुस्सा नहीं होंगे, आप चिंता मत कीजिए। 2004 से 14 तक सरकार थी, तब ओल्ड पेंशन समझ में नहीं आई सर, तब ये सड़क पर थे, संघर्ष कर रहे थे, तब इतनी नैतिकता का ज्ञान नहीं दिया। मैं बताता हूं आपसे, वो भी बताता हूं। ऐसा था, ऐसा हीरो वाजपेयी जी के मन में सर वो कोई बात नहीं, वो जब था तब हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, यहू कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। इनको भी बड़ा मजा आ रहा था कि अरे शेयर बाजार में जाएगा, शेयर झूम रहा है, इन्होंने कभी नहीं, ठीक है ना। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं और लोगों की बात कर रहा हूं, कर्मचारियों की बात कर रहा हूं कि शेयर बाजार में जाएगा। नहीं, हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उन लोगों की, उन कर्मचारियों की जो सोच रहे थे कि शेयर बाजार में जाके हमें तो 2-2 लाख रुपया मिलेगा, उनकी बात हम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक, हमारा जो आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म करना चाहती है, ये प्रूफ हो रहा है। ये कह रहे हैं साहब कि 25 साल से कम वाले लोगों को इस पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। होता क्या है, SC ST का लड़का या OBC का लड़का, ये लड़के या लड़कियां कभी कभी 35 साल में सेलेक्ट होते, कभी 37 में होते, कभी 40-42 साल तक की उम्र होती है सर। बंधु जी, रात में हमको आप बात समझ कि सो के उठे
तो भी ये रिजर्वेशन नहीं सुन तो लीजिए ना। अब देखो, अरे इसमें आप भाई, कहीं आपका नहीं बड़ा है मसला, रिजर्वेशन। आप मुद्दे की बात सुन तो लो आप। अरे आप गुस्सा क्यों हो रहे योगी हो? को बचाना क्यों चाहते हो? सुन तो लो, सवाल तो ले सर लो। आप एक सवाल कर लेना। इतना महत्वपूर्ण हम जवाब आपको- इसमें कौन सा रिजर्वेशन वाली बात क्यों? आ गई? बता रहे हैं ये ना। तो मुद्दे को डाइवर्ट करने की नहीं बात हो गई। नहीं, बंधु ना जी। ना सुनिए, आप एक छोटी सी ये बात कौन सी लड़ाई गरीब लड़ रहे हैं? सुनिए तो आप सर, इनका कुछ और सुनिए, कर रहे हैं। जब 18 साल आदमी की टोटल सर्विस रहेगी, 42 साल की उम्र में जो आदमी क्या नाम जॉब में आएगा, तो उसको क्या होगा? तो आप कमतर क्यों एक आंक रहे हो? मिनट, ऐसा थोड़ी है। जब 35 साल का लड़का मात्र 20 साल में क्या नाम 22 साल में क्या नाम रिटायर 37 साल का लड़का हो जाएगा, तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी ना। तो ये क्यों सोचते हो कि जब एक एज निकलने के बाद ही शेड्यूल कास्ट या ओबीसी का बच्चा आएगा जॉब में? मैं बताता हूं, 22 साल में भी आ सकता है, 21 में भी आ सकता है। 22 साल में जो आता है वो अच्छी बात है, लेकिन हमने भारत के संविधान ने उनको 22 से लेकर 42 तक की आजादी दे रखी है। पर आप कमतर मत आको। नहीं, हम कमतर बिल्कुल नहीं आकर सर, हम तो सुनील जी ज्यादा को ले आंक लें। नहीं आप, लेकिन आप इस सुनील जी चीज को को ले। देखिए कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम इनकी यूटर्न पेंशन स्कीम है, और आप यकीन करिए ओपीएस पर आएंगे, क्योंकि हरियाणा का चुनाव था, जम्मू कश्मीर का चुनाव था, डर गए हैं, इन्हें कुछ ना कुछ देना आप इसको था, खारिज करते हैं। इसलिए इन्होंने दिया और हम इसको टोटली खारिज करते हैं। ऑलराइट।